जिसके हर संकट को पल भर में ही मैं समाप्त कर दूं, मैं वही संकट मोचन हूँ। और आज मैं अपने उन बच्चों का संकट दूर करना चाहता हूँ जो मुझे कभी याद करना नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें आज इस हफ्ते में दोबारा यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं सारी खुशियाँ दे सकूँ। सब कुछ तुम्हारे लिए कठिन हो रखा है और मैं चाहता हूँ कि वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए कठिन है उसे तुम सरलता से पार कर सको। मेरे बच्चे, कठिन चीज़ें मनुष्य को कमज़ोर करती हैं, किंतु मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूँ कि तुम्हें कैसे अपनी कमज़ोरी पर विजय पाकर उसे हराना है। तुम्हारा विश्वास ही आज तुम्हें सफलता दिलाएगा, किंतु यदि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते और ना ही कभी आगे बढ़ सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में उन चीज़ों को पाकर खुशियाँ बना सको जिन चीज़ों के लिए तुम आज तक तरसे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती जीवन की यह है कि जब तुम कोई कार्य करते हो तो उस कार्य के पीछे ही तुम अपना सारा समय लगा देते हो, लेकिन तुम्हें फिर भी सफलता नहीं मिलती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तुम्हारा जो समय बर्बाद हो रहा है वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए यदि तुम्हें एक कार्य में सफलता ना मिले तो हमेशा दूसरे कार्य को शुरू कर देना चाहिए। यदि तुम दूसरा कार्य करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें उसमें ऐसी सफलता मिले जो तुम्हारे जीवन को ही बदल दे। इसलिए एक ही चीज़ के पीछे मत रहो। यदि तुम्हें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती और तुम अपनी तरफ से उस कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हो, किंतु फिर भी उसमें सफलता हासिल नहीं होती, तो उस कार्य को बदल कर दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर दिया करो। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन में खुश नहीं हो तो तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है। और जब तुम बार बार एक ही कार्य को करके थक जाते हो तथा तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अंदर से परेशान हो जाते हो। तुम्हारी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि तुम ठीक प्रकार से ना तो खाते हो और ना ही सोते हो, जिसका असर तुम्हारे इस मानव रूपी शरीर पर पड़ता है। परंतु आज तुम्हें कुछ ऐसा मालूम होगा जिसे यदि तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हारा यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे हिसाब से ही कार्य करेगा और तुम्हारी सारी परिस्थितियाँ केवल तुम्हारे बस में होंगी। तुम जैसे अपने जीवन को चाहोगे वह वैसा ही बनेगा। अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य है।
सबसे पहली चीज़ यह है कि तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है वह तुम्हारे भूतकाल में बीते दुखों के कारण चल रहा है। तुमने जो गलतियाँ अपने बीते समय में करी है उसका फल ही तुम्हें वर्तमान समय में मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी पुरानी चीज़ों से कुछ सीखना होगा, और यदि तुम अपनी पुरानी चीज़ों से अपनी गलतियों को समझ गए तो तुम्हारे लिए अपने वर्तमान को बदल पाना पल भर की बात है। अपने अतीत की सारी नकारात्मक ऊर्जा को इसी समय समाप्त कर दो और अपने वर्तमान समय में अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम जब तक अपने बीते समय को नहीं भूलते तब तक आने वाला समय तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने अतीत को आज ही भुला दो और अपने भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो, और तुम्हारा भविष्य तभी निर्मित होगा जब तुम्हारा वर्तमान सुरक्षित होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपनी चीज़ों को बदलना शुरू करना होगा, और वह तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होगा। सबसे पहले उन कामों को करना बंद करो जिन कामों से तुम्हारा जीवन गलत दिशा की ओर तुम्हें लेकर जाता है, और यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर अपने आप को दो और स्वयं से प्रश्न करो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके बाद तुम्हें जो दूसरा कार्य करना है वह अपने मन को शांत करके उसमें सकारात्मक चीज़ों को भरना है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा को भरोगे तो तुम्हारा मन उन्हीं चीज़ों को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगेगा जिन चीज़ों से तुम्हारे जीवन में अंधेरा और नाकामयाबी दोनों ही आ जाएंगे। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम अपने मन को काबू करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन के लिए पूरे दिन में कुछ समय ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम्हारे विचार परिवर्तित होने लगेंगे। तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारे आसपास का माहौल बनता है। तुम जैसे विचार रखोगे वैसा तुम्हारा माहौल बनेगा। यह याद रखना कि तुम्हारे मन के विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। तुम जिन चीज़ों को सबसे अधिक सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होने लगता है। यदि तुम बार बार यह सोचोगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो सच में तुम्हारे साथ बुरा होने लगेगा, और यदि तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो रहा है तो सच में तुम्हारे साथ सब अच्छा होने लगेगा। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो तुम्हारे जीवन को निर्मित करते हैं। तुम जिन चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहते हो बस अपने मन में उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो, और सोचने के साथ साथ वह कार्य भी करो जिनसे वह चीज़ें तुम्हारे पास
आ सके। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारे पास वही चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे वह धन हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर तुम्हारा अपना कोई व्यवसाय या नौकरी हो, वह सब तुम्हें धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। यदि तुम्हें कोई यह कहे कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते, तुम ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुनकर उन्हें अनसुना कर दो और अपने कार्यों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब तुम बार बार ऐसे लोगों को अनदेखा करोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो स्वयं ही वह लोग कुछ समय बाद पीछे हट जाएंगे और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। सारा खेल तुम्हारे मन का है। जैसा तुम्हारा मन वैसी तुम्हारी दुनिया। तुम जैसे अपने मन को रखोगे वैसा ही तुम्हारा मन तुम्हें देगा। अच्छा मांगोगे तो अच्छा देगा, बुरा मांगोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए अपनी सोच को सोच समझकर इस्तेमाल करना। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही यह ब्रह्मांड तुम्हें देने लगता है और कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। इस समय जो भी दुख तुम्हारे जीवन में है वह केवल तब तक है जब तक तुम उनके बारे में सोचते रहोगे। जिस दिन तुम अपना ध्यान अपने दुखों से हटाकर अपने कार्यों में लगा दोगे, उस समय से ही वह दुख तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेंगे और यह देखकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कुछ समय बाद उन दुखों से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा जो आज तक तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ही बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। यदि तुम चाहोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हें सब कुछ देगा, और यदि तुम नहीं चाहोगे तो तुम्हारा जीवन सब कुछ होते हुए भी सब कुछ तुमसे छीन लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें सदा ही अच्छी दिशा की ओर ले जाना चाहा है, किंतु कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब इंसान भटक जाता है। लेकिन अगर वह भटके हुए रास्ते से वापस नहीं लौटता तो कुछ समय बाद उसका जीवन सदा के लिए विलुप्त हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन खराब हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो आज यह ज्ञान दिया है वह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी पल भर में ठीक कर सकती है। लेकिन तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दवा भी मिट्टी बन जाती है यदि इंसान उस पर विश्वास ना करे, और मिट्टी भी दवा बन जाती है यदि मनुष्य उस पर विश्वास करे। सारा खेल तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आस्था पर है। पत्थर की मूर्ति को पूजने से तुम्हें भगवान दिखते हैं, उसी तरह तुम्हारे भीतर छुपे भगवान तुम्हें तब दिखेंगे जब तुम उन्हें ढूंढने के लिए प्रयास करोगे, और वह प्रयास तब संभव होगा
जब तुम स्वयं के भीतर झांकोगे। अब तुम्हारे पिता का जाने का समय है, किंतु जाने से पूर्व मैं सदा की तरह तुम्हें वही बात बोलूँगा कि अपने जीवन को अच्छा करो और वह सब कार्य करो जिनसे तुम्हें खुशी प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।